दोस्तों पेट में बहुत जलन रहती है, छाले बन गए हैं पेट के अंदर, यानी गैस्ट्रिक अल्सर की प्रॉब्लम। मोस्टली इंडियंस को ये परेशानी ज्यादा रहती है। क्यों रहती है ये बात आप भी समझ सकते हैं, क्योंकि हम इंडियंस को आउटसाइड फूड खाना बहुत ज्यादा पसंद होता है। एग्जाम्पल के लिए समोसा, छोले, कचौरी, पकौड़ियाँ, ऐसी तली भुनी मसालेदार चीजों का सेवन करने से ये जो गैस्ट्रिक अल्सर है ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और अंत में क्या होता है कि आपको इतनी ज्यादा परेशानी हो जाती है कि ये छाले का रूप भी ले लेती है। गैस्ट्रिक अल्सर यानी पेट के भीतरी वाली लेयर में घाव सा बन जाता है और ये जो घाव होता है ये एसिड की वजह से जलता है, जिसकी वजह से आपको दर्द, जलन और भारीपन महसूस होता है। तो पेट की जलन अगर आपकी जिंदगी में आग लगा रही है तो आज की ये यौगिक क्रियाएं आप डेली बेसिस पे कर लेना और गैस्ट्रिक अल्सर आपका इतनी जल्दी ठीक हो जाएगा आप सोच भी नहीं सकते हो। तो आज की जो प्राणायाम और योगासन होने वाले हैं, बेसिकली इनका मेन काम यही होता है शरीर को आंतरिक रूप से ठंडक पहुंचाने का। लक्षणों के माध्यम से सबसे पहले हम समझते हैं अगर आपको गैस्ट्रिक अल्सर हुआ है तो क्या लक्षण आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। लगातार सीने या फिर पेट में जलन का होना। दूसरा लक्षण, खाना खाते ही आपको दर्द जैसा महसूस होता है। तीसरा लक्षण, जब भी आप खाली पेट रहते हैं उस दौरान आपके पेट में ज्यादा जलन आपको महसूस होती है। इसके अलावा आपको खट्टी डकार आ सकती है, हमेशा मुंह में खट्टापन बना रह सकता है, कमजोरी और साथ में कभी कभी उल्टी जैसी अवस्था तक आ जाती है। इसके पीछे कुछ कारण जिम्मेदार होते हैं। सबसे पहला कारण एच पाइलोरी इन्फेक्शन। ये एक ऐसा इन्फेक्शन है जो कि हमारी आंतों में छालों को पैदा कर देता है, आपके पेट में अल्सर जैसी स्थिति को पैदा करता है। दूसरा, अगर आप चाय, कॉफी इन चीजों का ज्यादा सेवन करते हैं तो इससे भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरा, मिर्च, मसालेदार और तली भुनी चीजों का अधिक मात्रा में सेवन करना। इसके अलावा अगर आप ज्यादा समय तक खाली पेट रहते हैं तो उस दौरान भी आपको ये समस्या हो सकती है। पेन किलर अगर आप ज्यादा मात्रा में लेते हैं तो इससे भी आपके पेट में जलन जैसी समस्या हो सकती है। पहला योगासन जो कि आपको खाना खाने के तुरंत बाद करना है और आप इसे डेली बेसिस पे जरूर करना। कम से कम आपको 10 से लेकर 15 मिनट तक इसका अभ्यास करना होगा और उसके बाद देखना आपका खाना सही तरीके से डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगा, जिससे ऑब्वियस है कि आपको पेट की जो जलन है ये धीरे धीरे खत्म होने लग जाएगी। तो अभ्यास का नाम है वज्र आसन। वज्र आसन के लिए अपने दोनों पैरों को इस तरीके से मोड़ते हुए आपको बैठ जाना है। इस स्थिति में सिंपली अपने दोनों लेग्स को फोल्ड कर देना है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें वज्रासन में प्रॉब्लम होती है बैठने में, तो वो अपने पैर के नीचे किसी तरीके का तकिया या फिर सॉफ्ट कवर वगैरह रख के बैठ सकते हैं, जिससे उनको डिस्कम्फर्ट नहीं होगा। अपने दोनों हाथों को इस तरीके से अपने घुटनों पर रखेंगे, कमर गर्दन को बिल्कुल सीधा रखते हुए। देखिए, खाना खाने के बाद हम मोस्टली क्या करते हैं, फोन चलाते हैं या फिर टीवी देखते हैं। अगर आपको ये चीजें करनी भी हैं तो आप इस पोजीशन में बैठकर अपना टीवी या फिर स्क्रीन टाइम जो भी है वो एंजॉय कर सकते हैं। तो सिंपली कमर गर्दन को जितना हो सके सीधा रखते हुए आपको बैठना है, तभी इसका फायदा होगा। वज्रासन यानी वज्र जैसी चीज को भी पचा देने वाला, यानी पत्थर जैसा जो हार्ड चीज होती है इसको भी हजम कर देता है ये वज्रासन। आप डेली बेसिस पे इसे करके तो देखो, उसके बाद इसकी कमाल के बेनिफिट्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। दूसरा अभ्यास रहेगा हमारा पवन मुक्त आसन का। इसके लिए हमें मैट पर लेट जाना है। पवन मुक्त आसन का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमारे पेट में जितनी भी वायु विकार, गैस, एसिडिटी, अल्सर और जैसे आपको ब्लोटिंग की प्रॉब्लम रहती है, इनफैक्ट पेट से रिलेटेड जो भी समस्या रहती है उसमें पवन मुक्त आसन आपको बहुत लाभ करता है। तो सिंपली आपको लेट जाना है मैट पर, अपने दोनों पैरों को इस तरीके से मोड़ते हुए अपने पेट के पास लेकर आएंगे। हाथों को इस तरीके से आपस में फिंगर्स को मिला लेना है इंटरलॉक करते हुए। अब यहीं से अपनी नासिका को अपने नीज पे यानी अपने घुटनों पर टच करने की कोशिश करनी है और अगर नहीं हो रहा है तो वहीं पर आप होल्ड कर सकते हैं। सांस को भरेंगे और सांस को छोड़ते हुए सामान्य करेंगे और यहीं पर आपको बने रहना है 20 सेकंड तक पवन मुक्त आसन में। फिर सिंपली धीरे से डाउन चले जाएंगे। पवन मुक्त आसन का अभ्यास आपको खाली पेट करना है। सिर्फ वज्रासन एक ऐसा अभ्यास है जिसे आपको खाने के बाद आप कर सकते हो। बाकी जितने भी आसन और प्राणायाम मैं आपको बताऊंगी ये आपको हमेशा खाली पेट ही करने हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। तो पवन मुक्त आसन का अभ्यास भी आप 3 बार रिपीट करते हुए आएंगे 20 सेकंड की होल्डिंग के साथ में। तीसरा अभ्यास रहेगा हमारा भुजंग आसन का। इसके लिए हमें हल्की सी करवट लेते हुए पेट के बल पर लेट जाना है कुछ इस तरीके से। सिंपली अपने दोनों हाथों को अपने चेस्ट के पास रखेंगे, पीछे से पैरों को मिलाते हुए सामने की तरफ देखेंगे। अब यहीं से सांस को भरते हुए अपने चेस्ट वाले एरिया को ऊपर की तरफ
ऐसे उठाते हुए लाएंगे, हल्की सी आपकी जो कोहनी है वो बैंड रहेगी, शोल्डर को रोल अप करके नीचे ड्रॉप कर देंगे, ऊपर की तरफ देखते हुए यहीं पर आपको बने रहना है 20 सेकंड तक। भुजंगासन में जाते ही आपकी पेट की जितनी भी मांसपेशियां यानी मसल्स है उनमें बहुत ही अच्छा खिंचाव पैदा होता है, जिससे पेट से रिलेटेड जो भी टेंशन होती है वो आपकी रिलीज होना शुरू हो जाती है। उसके बाद धीरे से डाउन चले जाएंगे। पवन मुक्तासन का अभ्यास भी आपको टोटल 3 बार रिपीट करते हुए आना है 20 सेकंड की होल्डिंग के साथ में। तो अगला अभ्यास रहेगा हमारा प्राणायाम का। तो अभ्यास का नाम है चंद्र भेदी प्राणायाम। चंद्र यानी चंद्रमा को भी भेद जाए, इतना शक्तिशाली होता है ये प्राणायाम। ये बात तो हम अच्छी तरीके से समझते हैं कि चंद्रमा से ज्यादा शीतलता यानी ठंडक किसी भी चीज में नहीं होती है। इसी तरीके से हमारी नाड़ियां बनी होती है, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, तो इसको बैलेंस करती है हमारी सुषुम्ना नाड़ी। तो सिंपली अगर आपको पेट से रिलेटेड जितनी भी जलन, एसिडिटी, गैस की समस्या होती है उसमें चंद्र भेदी प्राणायाम रामबाण इलाज करता है। तो सिंपली कमर गर्दन को सीधा रखते हुए यहाँ से जो मेन रोल होगा आपकी बाई नासिका का होगा। आपको बाई नासिका से लंबा सांस लेना है और बाई नासिका से ही लंबे सांस को छोड़ते हुए आना है। अपनी दोनों फिंगर्स मिडिल और इंडेक्स फिंगर को फॉरहेड पे यानी अपने आज्ञा चक्र के बीच में इस तरीके से प्लेस कर देंगे। अब सिंपली अपने राइट थंब से अपनी राइट नोस्ट्रल को ऐसे बंद कर लेना है। चलिए अब यहाँ से आएंगे हम लेफ्ट नोस्ट्रल से लंबा सांस भरते हुए, अपनी आंखों को बंद करते हुए अगर पूरा फोकस आप अपने प्राणायाम पे लगाएंगे तो इसके डबल लाभ आपको मिलेंगे। तो सिंपली सांस को भरेंगे अंदर, दूसरा हाथ आप इस तरीके से चिन्ह या ज्ञान मुद्रा में रख सकते हो। लंबा सांस अपनी बाईं नासिका से भरते हुए, अब यहीं से सांस को बाहर छोड़ेंगे। दोबारा सांस लेंगे बाईं नासिका से ही, यहीं से छोड़ेंगे सांस को। तो देखा आपने चंद्रभेदी का अभ्यास जो आपको करना है, अपनी बाईं नासिका से ही लंबा सांस लेना है और बाईं नासिका से ही लंबा सांस को बाहर छोड़ना है। तो इसे आपको एक आवृत्ति में यानी एक पूरे चक्र में आपको 15 बार दोहराना है। जैसे ही आपकी एक आवृत्ति कंप्लीट हो जाए आपको टोटल 3 आवृत्ति दोहराते हुए आना है। 5वां और अंतिम अभ्यास है हमारा शीतली प्राणायाम का। शीतली यानी शीतलता का प्रतीक। तो इस आसन को करने से आपके शरीर के अंदर ऑटोमेटिकली ठंडक पहुंच जाती है। तो अभ्यास को हम कुछ इस तरीके से करेंगे। कमर गर्दन को सीधा रखते हुए अपनी जीभ को पहले बाहर निकालना है, उसे स्ट्रॉ की तरह फोल्ड करना है। जैसे कि स्ट्रॉ होती है ना, देखिए पहले आप देख सकते हैं, इस तरीके से जीभ निकाली, अब फोल्ड करूंगी मैं ऐसे। अब यहीं से सांस को सक्शन पाइप की तरह खींचना है अंदर की तरफ। बहुत ही सिंपल अभ्यास है। अब बहुत सारे लोग इसका अभ्यास करेंगे और वो बोलेंगे मेरी जो जीभ है वो फोल्ड नहीं हो पा रही है। तो इसके लिए सिंपली आप जीभ को हल्का सा निकाल के तब सांस को अंदर खींच सकते हैं। फिर क्या होगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के बाद आप अपनी जीभ को अच्छे से फोल्ड कर पाएंगे। तो एक बार मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से आप अभ्यास करेंगे। कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, हाथों को चिन्ह या ज्ञान मुद्रा में रखते हुए जीभ को निकालेंगे बाहर और लंबा सांस अपनी जीभ से खींचते हुए लाना है और नासिका से बाहर छोड़ना है। तो अभ्यास देखेंगे आप। नासिका से सांस बाहर, मुंह से सांस लेना है। नासिका से बाहर। तो देखा आपने शीतली प्राणायाम का अभ्यास कितना ज्यादा सरल है। सिर्फ आपको जीभ से सांस लेनी है और अपनी नासिका से सांस को बाहर छोड़ना है। अब जिनकी फोल्ड नहीं हो रही है वो किस तरीके से करेंगे आप भी देख लीजिए। जीभ को बाहर निकाला, इस तरीके से आपको जीभ से सांस खींचनी है। मुंह बंद, नासिका से सांस बाहर। बहुत ही सिंपल है। तो शीतली प्राणायाम का अभ्यास आपको टोटल 10 बार दोहराते हुए आना है। तो ये थे हमारे कमाल के योगासन और प्राणायाम जो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो आज से ही आप इनका अभ्यास करना शुरू कर दो, तभी तो इसके लाभ आपको देखने के लिए मिलेंगे। सिर्फ वीडियो को देखने से काम नहीं चलने वाला है, आपको इस पर काम करना होगा। साथ में आप बेस्ट टिप्स कुछ ये कर सकते हैं कि सुबह आप गुनगुना पानी, उसके साथ 1 चम्मच शहद डालकर पीजिए, इससे भी आपको फायदा मिलेगा। ठंडी तासीर वाले फल फ्रूट खा सकते हैं जैसे
केला, पपीता, इन सब का सेवन करना आपके लिए अच्छा रहेगा। तीसरा, मसाले अगर आप जितना कम मात्रा में खाएंगे, तला भुना चीजें, ये सारी चीजें तभी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी, इसलिए जितना हो सके इन चीजों को कम खाएं। इसके अलावा आप वो भोजन ग्रहण करें जिससे आपको फायदा मिलेगा। हरी सब्जियों का आप सेवन कर सकते हैं। साथ में संतुलित मात्रा में आप किसी भी तरह के भोजन को लेंगे तो सब ही फायदा करेगा। बस आपको ध्यान रखना है मिर्च, मसाला, तेल, भुनी चीजों का कम सेवन करना है। चाय, कॉफी इनको कम लेंगे तो ही बेस्ट है, या तो लेना ही छोड़ दे तो और बढ़िया है। बाकी अगर आपकी हैबिट में है तो कोशिश करें कि आप कम मात्रा में इसका सेवन करें। एट लास्ट आपको नींबू, अचार, खट्टी चीजों के सेवन से बचना है, क्योंकि एसिडिटी ही ये चीज होती है जो कि आपके अल्सर को बढ़ाती है और आपको पेन करती है। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट अपने कमेंट्स के थ्रू हमको दिखाते रहा करो, बहुत ज्यादा खुशी और मोटिवेशन मिलता है। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर देना, सो दैट हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले टाइम टू टाइम पहुंचते रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी प्रॉब्लम कुछ ज्यादा ही है, लंबे समय तक आप इससे बहुत ज्यादा सर्वाइव कर रहे हैं, तो इन योगासन को करना मत छोड़ना। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी एसिडिटी और ये प्रॉब्लम सारी सही हो जाएगी। लेकिन साथ साथ में आप एक अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं, और इनके जो स्पेशलिस्ट होते हैं इनको गैस्ट्रो बोला जाता है, तो आप गैस्ट्रोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में जाकर अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए नमस्कार, जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में।